एक और अनुग्रहित सुबह परमेश्वर ने हमें प्रदान किया, इसलिए आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। इस अनुग्रहित सुबह मैं आपके सामने निर्गमन की पुस्तक के 32वें अध्याय के 7वें और 11वें वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर में शरणागत हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है सो बिगड़ गए हैं। और हम 11वें वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप तेरी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। इन अनुग्रहित वचनों को आधार में रखते हुए आज सुबह के समय हम लोग मूसा के लोग और परमेश्वर के लोग के विषय में मनन करें। मूसा के लोग और परमेश्वर के लोग कोई अलग अलग लोगों का झुंड नहीं है। सीनाई पर्वत पर मूसा परमेश्वर के हाथों द्वारा लिखी गई तख्तियों को ग्रहण करता है। मूसा को पर्वत से उतरकर आने में देर हो गई, यह देखकर लोग हारून के पास आकर उससे कहने लगे कि हमारे लिए एक देवता को बना। तब हारून ने एक बछड़ा ढालकर बनाया और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। दूसरे दिन लोग तड़के उठकर होम बलि और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर आनंदित होने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू सीनाई पर्वत से उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। इस प्रकार से बिगड़े हुए और जिद्दी लोगों के लिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं इन्हें भस्म करूंगा। और मूसा से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। इस बात के उत्तर में मूसा परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरा कोप तेरी प्रजा पर जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है क्यों भड़का है। यहाँ पर लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का है, वे सजा पाने वाले हैं। लेकिन मूसा पूर्ण रूप से लोगों की गलतियों को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि हे परमेश्वर, अपने कोप को शांत कर। इन लोगों का नाश करना आसान है, लेकिन इनका उद्धार करना मुश्किल है। यहाँ पर मूसा लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर और लोगों के लिए मध्यस्थ की भूमिका को निभाता है। मूसा जानता है कि लोगों के अधर्म के कारण परमेश्वर के वायदे नष्ट हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर का भक्त होने के नाते वह लोगों के अधर्मों के खिलाफ परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका को निभा रहा है। वह परमेश्वर के असीम अनुग्रह को अपने लोगों के लिए फिर से मांगता है और परमेश्वर द्वारा लोगों को दिए गए वायदों को वह फिर से लोगों के जीवन में मांगता है। वह परमेश्वर और लोगों के मध्य में खड़ा होकर कहता है कि हे प्रभु, इन्हें भस्म ना कर, परंतु इन्हें ताड़ना देकर छोड़ दे। इन लोगों के लिए एक नई योजना को बना, जिससे वे तेरे वचन को जान सके और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ सके। ऐसे एक मूसा के बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ते हैं। मेरे प्रियजनों, जब मूसा ने देखा कि लोगों ने एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की, तो वह बहुत ही निराश हुआ। लेकिन इस घटना से सिर्फ मूसा को ही नहीं, लेकिन परमेश्वर को भी बहुत अधिक निराशा हुई। इसलिए परमेश्वर 8वें वचन में मूसा से बोलता है कि मैंने उन्हें जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया और उसकी आराधना करके उसके सामने दंडवत हुए। यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है कि हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने आत्मिक जीवन को निभा रहे हैं, लेकिन इस आत्मिक जीवन को त्याग देना बहुत ही आसान है। इस्राएली बहुत जल्द परमेश्वर से दूर हो गए। क्षण भर में उन्होंने परमेश्वर के मन को दुखी कर दिया। इस बात को ध्यान में रखकर आज हम लोग निर्णय लें कि हम अपने विश्वास के जीवन में स्थिर रहेंगे। एक और बात बताकर मैं आज के वचन को समाप्त करना चाहूंगी। जो कुछ भी हमारे पास में है वह हमारा नहीं है, वह सब कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। जब परमेश्वर कुछ हमारे हाथ में दे देता है तो वह उस पर अपना अधिकार छोड़ देता है।
और वह कहता है कि यह मेरा नहीं लेकिन यह आपका है। इसलिए जब परमेश्वर लोगों के इस महापाप के बारे में बात करता है तो वह मूसा को कहता है कि वे तेरे लोग हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में हमारी पराजय को हम अपने जीवन में स्वीकार करें और यह ना बोलें कि यह परमेश्वर की वजह से हुआ है। इसके लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में कार्य करने पाए। परमेश्वर, यह बात स्वीकार करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए कि हमारे पराजयों में हमारा ही हाथ है। सभी के साथ में एक मन होकर आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम से आमीन। आज का दिन मंगलमय हो।